नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आदेशपुरी। छात्रों और युवाओं की खबरें, बेरोजगारों की खबरें, बिहार में रोजगार की स्थिति पर लगातार खबरें दिखाते दिखाते कभी हमें तारीफें मिलती हैं तो कभी शिकायतों का भी पिटारा खुलने लगता है, कभी हम पर आरोप भी लगते हैं तो कभी नोटिस भी मिल जाता है। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। बहरहाल हम इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि छात्र महाआंदोलन को न्यूज़ पीआर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर रहा था और इसमें छात्र नेता जो उस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, दिलीप को पुलिस उठा ले गई थी और इस मामले पर अपडेट हम लगातार आपको दे रहे थे। तो इसमें अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि कल तो पेशी के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था और अब अभी अपडेट क्या है वो आदेशपुरी आपको बताएंगे, फिर हम आगे की बात भी आपसे करने वाले हैं। देखिए सर, अभी मेरी बात हुई है तो एक दिलीप के ही सहयोगी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि फुलवारी शरीफ में जो जेल है वहाँ पर दिलीप को रखा गया है और फुलवारी शरीफ को पटना जिला और नालंदा जिला का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अच्छा। मीन्स कोई भी अपराधी पकड़े जाते हैं या कोई भी जो गिरफ्तारी जिनकी होती है उन्हें सबसे पहले क्वारंटाइन में रखा जाता है वहाँ पर, उसके बाद उन्हें बेऊर भेजा जाता है। लेकिन जो सहयोगी है उनका कहना है कि सोमवार को या बुधवार को, क्योंकि 17 को छुट्टी है या 16 को छुट्टी है जिस कारण से कोर्ट बंद रहेगा, तो उन्हें आशा है कि जमानत मिल जाए। जमानत मिलने की उम्मीद है। आपने वहाँ पे मौजूद पुलिस अधिकारियों से और वकील से बात करने की कोशिश की होगी, तो आपको क्या लगा, किस तरह की धाराएं हैं और इसमें क्या प्रावधान है? देखिए, वो पिछले साल जो आंदोलन हुआ था 13 फरवरी को, उसमें FIR दर्ज था जिसमें अज्ञात में और दिलीप का नाम दिया हुआ था उसे FIR में, और फिर से नया FIR किया गया। तो ये जो मामला है वो दोहरा दिया गया। अच्छा। जिसके कारण कोर्ट के सामने ये साबित हो गया कि ये जो हैं हमेशा आदतन है। हाँ, आदतन है। पिछले साल भी इन्होंने सरकारी नियम तोड़ने का प्रयास किया और इस साल भी तोड़ने का प्रयास किया। अच्छा। इस कारण से उन्हें तत्काल बेल नहीं मिल पाया। नहीं तो अगर कल का ही सिर्फ FIR रहता तो परसों का ही सिर्फ FIR रहता तो वो कल बरी हो जाते। अच्छा। जो वकील जो जैसा बता रहे थे, और चूंकि उस पर हो गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ गड़बड़ी हो गई जिसके कारण कल उन्हें बेल नहीं मिल पाया। लेकिन आशा है, जो उनके सहयोगी हैं और वकील हैं उनका कहना है कि अगले तारीख पर उनको बेल 100% है मिल जाएगा। तो अभी उनको फुलवारी शरीफ जेल में रखा गया है। मैं देख रहा था वीडियोस को, फिर मैं उसके कमेंट्स को भी रीड कर रहा था, तो उस दौरान आदेश जी एक बात और देखने को मिली। सभी छात्रों का कहना था, युवाओं का कहना था कि दिलीप और उनके साथ में जो भी थे उन्हें हथकड़ी ऐसे लगाया गया जैसे कि वो कितने बड़े क्रिमिनल हो। ये क्या है? देखिए सर, मैं भी काफ़ी भावुक हो गया था उसे देखकर कि अपने अब दिलीप से इतने दिनों से साथ रहते रहते एक दोस्ताना संबंध मेरा भी बन चुका है। और कभी कोई भी मित्र के जो हाथ में है हथकड़ी में, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं था दिलीप जो कि असंवैधानिक हो। अगर उन्हें लगता है, और वो भी दिलीप कोई पर्सनली नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों छात्रों ने उन्हें अपना नेता बनाया कि आप अगुवाई करें हमारे आंदोलन का, तब दिलीप ये तैयार हुए। और इसके लिए और कोई भी मांग नाजायज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी हकमारी हुई है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप सरकार के पास जा सकते हैं, धरना प्रदर्शन विरोध कर सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन का भी अपना कुछ नियम है जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हथकड़ी लगाया गया। तो नियम है कि जब कोई थाने से जिसको कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो हथकड़ी लगाया जाता है। लेकिन बहुत सारे मामले में हम लोग देखते हैं कि पुलिस सिर्फ हाथ पकड़ के ले जाती है। लेकिन दिलीप को हथकड़ी लगाया गया, ये मुझे भी देखकर अच्छा नहीं लगा। कोई ये अपराधी नहीं है, नहीं आंदोलन के दौरान ये भागने का भी प्रयास किए। ये कोई संदेश है क्या छात्रों युवाओं को डराने के लिए कि आपका भी हम यही हालत कर देंगे, आप ऐसी स्थिति में दिखे जाएंगे? क्योंकि समाज में अगर इस तरह के तस्वीरें अगर सामने आती हैं तो पेरेंट्स के मन में, गार्जियन के मन में कुछ अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में क्या ये एक संदेश था, युवाओं डर के रहो, आंदोलन मत करो? ये एकदम सही है। वैसे लोग जो कि इस आंदोलन को अभी नहीं समझ रहे हैं, इसके अभी क्या मांगे हैं छात्रों की वो नहीं समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं तो उनको लगता होगा कि ये कोई आपराधिक कार्य किया है, बहुत बड़ा संगीन अपराध, तब इसे हथकड़ी लगा है। और तोड़ने वाला भी है। जो छात्र होते हैं उनको वो जो प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करते हैं वो काफ़ी इन चीज़ों से दूर रहते हैं। उनका कोई वास्ता नहीं होता है। वो थाना, पुलिस और हथकड़ी देख के डर भी जाते हैं। हो सकता है ऐसा प्रयास हो। और मुझे जब मैं वहाँ गया था तो उनके सहयोगियों द्वारा ये बताया गया
कि उन्हें जानकारियां मिली कि जो पुलिस थी उन्हें पहले से ही कहा गया था कि दिलीप को गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार करना है तो क्यों, एक मैसेज देना है कि अगर आप सरकार के खिलाफ या आयोग के खिलाफ अगर आप बगावत करते हैं, उनके कार्य प्रणाली के खिलाफ उंगली उठाते हैं, तो आपके साथ ऐसा ही किया जाएगा। यह एक सिंबॉलिक था कि दिलीप चूंकि उनका नेता था, लगातार उनका आवाज़ बुलंद करते रहे हुए हैं वो, और आयोग के खिलाफ उनकी जो नाराजगी है वो खुल के बाहर आती है मीडिया में या सार्वजनिक मंचों पर, सभी जगह। तो एक था कि आपके लीडर को हम जब हथकड़ी लगा के उस तरह घसीट, एक तरह से क्या बोले हम, कि जैसा लाया गया वैसे देखकर मनोबल टूटने वाला था ही। एक चीज इसमें और है, हम लोग कई आंदोलनों को देखते हैं, कवर करते हैं, उसमें एक आता है जेल भरो आंदोलन। हाँ, तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज का अगर वो हो या कोई मूवमेंट हो, कोई समाज सेवी या एक्टिविस्ट कुछ इस तरह का आंदोलन करते हैं तो जेल भरो आंदोलन करते हैं। उस वक्त कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जेल में भरा भी जाता है और वो निकल के चले भी आते हैं शाम तक? वही मुझे समझ में नहीं आता है। अगर उस समय उनको जेल में पकड़ा जाता है तो वो भी सरकारी कानून को तोड़ते हैं, वो भी जो है आम लोगों को परेशान करते हैं, वो भी सड़क को बाधित करते हैं, यातायात को बाधित करते हैं। उन्हें क्यों नहीं किया जाता है? और अभी उन पर कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन का लगा है चार्ज, जैसा हमको सूचना मिली है। तो ये सोचना चाहिए कि इससे ज्यादा कोविड का जो प्रकोप जो था वो इलेक्शन के समय था। खुद नीतीश कुमार लगभग 160 रैली किए हैं, हजारों की भीड़ आई हुई है, भीड़ को देख के गदगद भी हुए हैं वो। तो उस समय भी करना चाहिए था, वहां भी सोशल डिस्टेंस। देखिए, आप नियम कागज में कुछ भी बोले, आंखों के सामने जो होता है वो पता चलता है। आपने कहीं देखा क्या कि चुनाव के समय में कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहा हो? रैली में क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है? क्या आप मास्क लगा के जाते हैं? आप बसों को देख ले, आप ऑटो को पटना में चलने वाले को देख ले, सारे में ठूस ठूस कभी भी 14 भर भर के लोग ले जाते हैं। और इस मामले में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कहा गया था, क्योंकि उनकी रैलियों में विधानसभा चुनाव के दौरान भीड़ सबसे अधिक आ रही थी, उनसे पूछा गया था कि ये भीड़ आ रही है, आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भीड़ स्वतः आ रही है, मैं रोक नहीं सकता। दूसरी बात जो है, कोविड के नियमों का पालन कराना प्रशासन का काम है, लेकिन जिम्मेदार तो आप भी हैं। अगर आप इन नियम कानून में फंसाना, देखिए सारे लोग जिम्मेवार हैं, जितने राजनीतिक दल हैं भाई, लोग क्यों ना करें, बाकी लोग क्यों ना करें। आप सरकार से ही सीखते हैं, सरकार ही दिशा देती है, सरकार ही नियम बनाती है, सरकार को ही इसको फॉलो करना होता है। आप देखिएगा नीतीश कुमार चाहे नरेंद्र मोदी, जो भी बड़े नेता हैं, हमेशा अभी भी मास्क लगाए रहते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो संक्रमित के बीच में है, वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी मास्क लगाए हैं तो आप भी लगाएं। तो वो जैसे मास्क लगाए, तो वो अगर रैलियों में भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनको संबोधित करते हैं, तो फिर देख कर उसे और लोग भी तो प्रेरित होंगे ना, वो भी वैसा करेंगे। क्योंकि नियम है कि बड़े और जो बड़े आदर्श लोग हैं उनको सारे जनसमूह है उसको फॉलो करती है। तो ऐसा हुआ है। और दूसरी बात है कि रही बात तेजस्वी की, आपने कही कि प्रशासन का काम है, तो ये राजनीतिक दल का सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आप प्रशासन की बात नहीं कहा, आप प्रशासन में जा भी सकते थे ना। आप तो जब चुनाव में थे तो आप दावेदार भी थे कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और कुछ ही सीटों से आप छूट गए। तो ये सभी की जिम्मेवारी है। और जो दिलीप को गिरफ्तार किया गया वो एक सिंबॉलिक था कि सरकार और उसके आयोगों के प्रति जो भी सड़कों पे आएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, उसको ऐसे ही हथकड़ियों में डाल दिया जाएगा और जेल की हवा खिलाई जाएगी। इसमें हम कल वीडियोस को देख रहे थे, हमने कल मुख्यमंत्री का एक वीडियो बाइट चलाया था जिसमें तमाम तरह के सवालों पर उनसे जवाब लिए जा रहे थे। इस दौरान कई युवाओं का कमेंट्स था आदेश जी कि हमारी टीम ने या न्यूज़ PR ने मुख्यमंत्री से छात्र आंदोलन को लेकर के सवाल क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि उस वक्त जब पटना लौटे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वहां पर हमारी टीम में से कोई मौजूद नहीं था। और जहां तक रही बात मुख्यमंत्री से इन मामलों पर सवाल करने की, ये सवाल लगातार हम लोग उठाते भी रहते हैं और ज़रूरत है ऐसे मौके पर पूछने की। हाँ, ये हमारी टीम में से कोई अगर वहाँ उपलब्ध होता तो यह सवाल उठता, क्योंकि बाकी मीडिया ये सवाल नहीं उठाती है। नहीं उठाती है, कोई नहीं उठाता है। और मैं बता दूँ आपको, मैं आप ही लोगों में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। इसके कारण मैं जो नेता जो PC करते हैं या फिर उनके आने जाने का जो समय रहता है उसको मैं कवर नहीं कर पाता हूँ। मैं असक्षम हो जाता हूं, क्योंकि मुझे शिक्षकों का, छात्रों का, उन्हीं का अपडेट लेना होता है, बारे में खबर देनी होती है, तो मैं नहीं पूछ पाता हूं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं 100% आपके, मेरा प्रश्न ही केवल छात्रों और युवाओं को लेकर रहेगा, कोई भी रहे,
चाहे मेरी बात नीतीश कुमार से हो, चाहे तेजस्वी यादव से हो या किसी भी नेता से हो। हमने जब कुछ मामले हुए थे, हमने आरजेडी के नेताओं से बात किया था, हमने पप्पू यादव से भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे किसी कारण नहीं हो पाया, वो दिल्ली चले गए थे। अभी भी आज भी मैं संपर्क करने की कोशिश किया तो वो खगड़िया में भी हैं, जिनसे उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकेडमिक और रोजगार की खबरों के बाद मुझे जब भी मौका मिलता है मैं राजनीतिक दल के पास जाने की जरूर कोशिश करता हूं, संपर्क करने की कोशिश करता हूं, और मेरा वादा है कि अगर कभी भी उनसे मुलाकात होगी, कभी भी वो बयान देंगे, उस समय आपके लिए मैं प्रश्न जरूर ही पूछूंगा, और वो प्रश्न ऐसे स्तर से पूछा जाएगा कि लगेगा आपको कि आप खुद मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा दावा है, हम पर विश्वास कीजिए आप, हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। आप ही की आवाज़ के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि बिहार में 55% यहाँ की आबादी के लोग जो हैं 25 साल से कम उम्र के हैं, और उनके सामने शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी जरूरत है। अभी इससे बड़ी जरूरत कोई भी नहीं हो सकती है। तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इसे हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। यही कारण है कि हमने चैनल को कभी भी रोजगार और एजुकेशन के मुद्दे पर लीड लेके चलते हैं, और इससे संबंधित कोई भी खबर हम मिस करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम पॉलिटिकल जो भी हमारे रिपोर्टर होंगे उन्हें हम पहले यही कहेंगे कि आप कहीं भी पीसी में किसी भी नेता के पास जाएं, रोजगार और युवाओं से संबंधित प्रश्न जरूर पूछें, और हमें और रंजीत सर को और रिया को कभी भी मौका मिलता है या हम जाते हैं तो इतना याद रखिएगा, हमें कुछ दूसरे किसी मुद्दे से मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ मुद्दा यही है कि रोजगार और युवा जो हैं वो सड़कों पर क्यों आ गए, क्यों आने पर मजबूर किया जा रहा है, इसका आप जवाब दे, यही मेरा प्रश्न रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाते वक्त वहां पे दिल्ली में भी कहा था कि हम 19 लाख रोजगार की जो बात है उस पर हम फोकस्ड हैं, काम करेंगे, लेकिन बावजूद इसके युवा जो सड़कों पर है उनकी मांग बिल्कुल उचित है, जायज़ है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी पारदर्शिता नहीं है। तो ये पारदर्शिता है, इस बात के लिए जो आप जंग लड़ रहे हैं वह आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री अगर नहीं सुनेंगे, बिहार का मुखिया यह बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। तो हमारी कोशिश है, हम लोग सीमित जरूर है लेकिन हौसले बहुत मजबूत हैं, हमारी टीम छोटी जरूर है लेकिन हिम्मत बहुत बड़ा है। तो कोशिश हमारी जारी है, और अपना प्यार देते रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, और आप भी हमारे साथ लगातार इसमें बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।